स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो साथियों एक्सरसाइज नंबर हम अभी यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे 9.1। उसके 1 से लेकर 8 तक सभी प्रश्न जो है वो हमने यहाँ पे कर लिए हैं। अब हम प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? 1 से साथियों 10 तक हम कर लिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 1 से 10 तक हमने सभी प्रश्न किए हैं। 11वां नंबर क्या है कि एक यहाँ पे देखिए, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर है। एक टीवी टावर है, उड़ता खड़ा है। ये यहाँ पे एक फिगर में भी दिखाई दे रहा है कि एक टीवी टावर है, ठीक है। दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ से कितना है ये? 60 डिग्री है। इसी तट से बिंदु से 20 मीटर दूर, अब इस बिंदु से 20 मीटर और दूर जाओ। दूर जाने पर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से क्या कह रहा है? टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। और आगे जाओ तो ये इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो क्या कह रहा है? टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ये दोनों साथियों आपको बतानी है। नहर की चौड़ाई क्या रहेगी? ये, ठीक है। ये जो रहेगी नहर की चौड़ाई, सबसे पहले हम एक्स मान लेंगे और ये टावर की ऊंचाई एक्स एच, ठीक है। तो माना टावर की ऊंचाई एच मीटर और नहर की चौड़ाई नहर की चौड़ाई कितनी रहेगी? एक्स मीटर। नहर की चौड़ाई ये जो यहाँ से यहाँ तक की ये बीसी दूरी है ना, इसको हम नहर की चौड़ाई कहेंगे। तो अब त्रिभुज में सी बी ए में क्या होगा? टेन 60 इज इक्वल टू एच बाई एक्स √3। टेन 60 का मान कितना होगा? √3 एच बाई एक्स। अब यहाँ से अगर एच बराबर निकालें हम यहाँ से, तो एच बराबर क्या आएगा? √3 इंटू एक्स। इसको हम समीकरण नंबर 1 एक्स भी यहाँ पे दे लेते हैं तब तक के लिए। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, नए स्टेप में अगर देखें तो त्रिभुज डी बी ए में क्या होगा? टेन 30 इज इक्वल टू एच बाई डी बी कितना है? चलो पहले एक बार डी बी लिख लेते हैं। टेन 30 1/√3 इज इक्वल टू एच बाई डी बी। क्या है? डी बी है 20 मीटर और प्लस यक्स मीटर, ठीक है। इतना आपको साथियों समझ में आया? अब यहाँ पर हम क्या करें कि इसकी हम तिरछी गुणा करा लेगा। तो ये क्या आएगा? 20 प्लस यक्स इज इक्वल टू एच इंटू √3। अभी एच का मान कितना है? √3 एक्स। तो 20 प्लस यक्स, एच का मान कितना है? √3 इंटू यक्स इंटू √3 ऑलरेडी है यहाँ पे। तो ये क्या आएगा? 3 एक्स आएगा और प्लस इधर तो यक्स और 20 ऑलरेडी है। तो इसको अगर हम करें तो 20 बराबर क्या आएगा? 3 एक्स माइनस यक्स, ठीक है। अगले स्टेप में हम कहा जाएंगे कि 2x इज इक्वल टू 20। यक्स बराबर निकल के आएगा 20/2। तो यक्स बराबर निकलेगा 10। यक्स बराबर कितना निकलेगा? 10 निकलेगा। यक्स का मान समीकरण नंबर हम अब 1 में रख देंगे। एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो यक्स का मान समीकरण नंबर मतलब h√3 इंटू 10। तो 10√3। तो अभी इस प्रकार से हमारा क्या होता है कि यक्स बराबर हमने क्या माना था? यक्स बराबर माना था कि नहर की चौड़ाई। तो ये कितनी आई? नहर की चौड़ाई कितनी आई? 10 मीटर। और टीवी टावर की ऊंचाई हमने एच मानी थी। तो एच बराबर क्या निकली? 10√3 मीटर। इस प्रकार से ये साथियों सवाल जो होता है वो सिद्ध हो जाता है, ठीक है। जो भी आपको यहाँ पे करना है, अगर साथियों ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। और साथियों यदि कहीं से भी आपको लगता है कि आप लोगों के समझ में नहीं आया है, तो इसको साथियों आप लोग जो है एक बार कमेंट करके हमसे फिर से पूछ सकते हैं, या फिर इसको दोबारा देखोगे तो एक एक स्टेप साथियों बहुत ही आसान जो है स्टेप में हमने इसको समझाया है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर क्या है? 11वां है, 12वां, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं और थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से आप लोगों को दिखाई दे, ठीक है। और साथियों यदि आप लोगों ने पिछली क्लासें अभी तक नहीं की हैं तो पिछली क्लासों को भी कर सकते हो। पूरा का पूरा साथियों हमने पूरी 8वीं अभ्यास और 9वीं अभ्यास को जो है लगाया है, प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है। उसको प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो। अगला प्रश्न साथियों, अब चलते हैं हम यहाँ पर सीधे। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे? 12वां प्रश्न है 7 मीटर ऊंचे भवन। 7 मीटर ऊंचा भवन साथियों है, कितने मीटर है? 7 मीटर ऊंचा ये है भवन है, ठीक है। भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। देखो ध्यान से,
7 मीटर जो ऊंचा भवन है, ठीक है। अब यहाँ से एक कोई टावर होगा, केबल टावर। टावर हमेशा भवन से कैसा होगा, बड़ा होगा साथियों, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो क्या कह रहा है, शिखर का उन्नयन कोण, शिखर सा यहाँ से भवन से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पे इसका, तो यहाँ से हम डॉट 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 एक डाल देते हैं इस प्रकार से। तो ये वाला कोण कितना है साथियों, 60 डिग्री है। कितने डिग्री है, 60 डिग्री है, ओके। और इसके पाद का अवनमन कोण, अब यहाँ से साथियों इस प्रकार से ये वाला जो कोण है ये कितना है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री साथियों। ये वाला कोण साथियों उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण है। और ये वाला जो कोण रहेगा वो है अवनमन कोण, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था पहली क्लास में कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण जो है वो इस वाले कोण के बराबर रहेगा, ठीक है। तो वो 45, तो ये 45। तो करेक्ट। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये टावर यहाँ से यहाँ तक की साथियों है, इसकी ऊंचाई हम h मीटर मान लेते हैं, ठीक है साथियों। तो अब हम नाम दे देते हैं सबको, पॉइंट ए, बी, और इसको भी हम डार्क ले लेते हैं, सी, डी और ये ई। अभी हमारा आधा प्रश्न हो गया है। अगर किसी भी हाइट एंड डिस्टेंस आप लोग पढ़ रहे हो तो उसमें अगर हमारा चित्र बन गया तो चित्र बनने के बाद हमारा आधा काम हो जाता है। तो अब हम बहुत ही धीरे धीरे सबसे चलेंगे आगे की ओर। तो ये वाली दूरी अगर हम x मीटर मान लें, ये वाली कितनी मान लें, x मीटर मान लें, तो ये दूरी भी हमारी क्या हो जाएगी, x मीटर हो जाएगी, ठीक है साथियों। और इसको हम मान लेते हैं y, इसको क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, ठीक है। तो आप देखिए, सबसे पहले माना कि केबल टावर या टावर ही लिख लेते हैं, टावर की ऊंचाई h मीटर है। कितनी है, h मीटर है। तो अभी क्या हो गया कि त्रिभुज त्रिभुज बी बी ए ई में, बी ए ई में ध्यान से देखिएगा साथियों, त्रिभुज बी ए ई में tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या रहेगा, ए ई अपॉन ए बी। तो ए ई कितना है, ए ई है y और ए बी है x, ठीक है। अब tan 45 का मान साथियों कितना होता है, tan 45 का मान होता है एक, एक बराबर y बटे x। तो x बराबर क्या आएगा, y आएगा। इसको हम समीकरण नंबर एक साथियों यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है, ओके। अब हम पुनः चलेंगे साथियों, पुनः यहाँ पे आ जाते हैं हमें, पुनः त्रिभुज ई सी डी में, ई सी डी में, बराबर। तो अभी इसमें क्या होगा साथियों कि tan 60 इज इक्वल टू सी डी अपॉन ई सी, ई सी। tan 60 का मान √3, सी डी का मान क्या रहेगा, ये हमारी h है पूरी, ये यहाँ से h है। तो सी डी कितना रहेगा, h माइनस ये वाली भुजा, ये वाली भुजा कितनी है, y है। तो ये वाली भुजा कितनी है, h माइनस वाई। सी डी बराबर क्या आएगा, h माइनस वाई। और ई सी बराबर क्या है, x है, ठीक है साथियों। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो √3 × x इज इक्वल टू h माइनस वाई, h माइनस वाई। अभी हमको यहाँ से पहले हम x का मान निकाल लेते हैं या फिर h का मान निकाल लेते हैं, तो हम कुछ भी निकाल लेते हैं। तो x का मान हम सबसे पहले y कर देते हैं, √3 × y, y यहाँ पे x की जगह पे हम क्या रख देंगे, y रख देंगे। तो h माइनस वाई। अब इस y को हम उठा के इधर ले आएंगे, इसको हम किधर लाएंगे, इस साइड में ले आएंगे। तो √3 × y प्लस वाई इज इक्वल टू h, h बराबर आएगा, y कॉमन ले लेंगे तो √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। ये हमारा एक समीकरण दूसरा आ गया, ठीक है। ये समीकरण नंबर दूसरा साथियों आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये आप लोग एक बार पुनः प्रश्न को देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन, 7 मीटर ऊंचे भवन। तो ये जो भवन साथियों है, भवन, भवन की जो ऊंचाई है वो दिया हुआ है 7 मीटर। कितना दिया हुआ है, 7 मीटर। तो y की जगह पे h बराबर, y की जगह पे क्या रखेंगे हम, 7। तो 7 ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस 1। तो जो अभी हमारा जो हमारा टावर है, टावर का ऊंचाई क्या आएगा, 7 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। आप लोग क्या लिख सकते हो, अतः टीवी टावर की ऊंचाई 7, यहाँ पे क्या आएगा, √3 प्लस 1 मीटर है, ठीक है, या होगी।
तो साथियों यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को साथियों प्रेस करें, जिससे साथियों आने वाले सभी वीडियो आप लोगों को आसानी से प्राप्त हो सके। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।